उस देश में अय्यूब नाम एक पुरुष था। वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से परे रहता था। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। फिर उसकी 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल और 500 गधियां और बहुत सी दास दासियां थी। वरन उसकी इतनी संपत्ति थी कि पूरब में उससे बड़ा कोई और नहीं था। प्रभु, हम आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। वचन पर आशीष दें, वचन को हमारे लिए खोलें, हमारी आंखों को खोलें और हमें वचन के द्वारा आशा और धीरज दें। प्रभु यीशु के लहू में मुझे धोकर पवित्र करें। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। तो हमेशा एक सवाल रहता है कि अय्यूब कब था, कहाँ था, है ना। ये सवाल कई लोग पूछते हैं, मन में आता है। अगर अय्यूब की पुस्तक देखते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं, तो व्यवस्था का कोई भी जिक्र नहीं है ना। जैसे दाऊद जब भजन लिखता है तो उसकी भजनों से पता चलता है कि उसके माइंड में व्यवस्था है और उसको व्यवस्था का ज्ञान है। उदाहरण के लिए भजन 51 ले लो। दाऊद कहता है कि प्रभु, अगर मैं कर सकता था या अगर तू एक्सेप्ट करता तो मैं बलिदान ले आता। दाऊद का पाप ऐसा था कि उसके लिए कोई बलिदान ही नहीं था। व्यभिचार के लिए, हत्या के लिए कोई बलिदान ही नहीं था। इसलिए दाऊद कहता है, प्रभु अगर तू एक्सेप्ट करता तो मैं बलिदान ले आता। लेकिन अब मैं ये पश्चातापी मन, एक टूटा हुआ हृदय, पिसी हुई आत्मा तेरे पास लाता हूं। लेकिन अय्यूब के सारे दुखों में हम व्यवस्था का कोई भी जिक्र नहीं देखते। इससे पता चलता है कि व्यवस्था थी नहीं तब। यानी अय्यूब निश्चित रूप से मूसा के पहले था। और एक विचार है, ये विचार है, एक्सेप्ट कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो अगर अय्यूब अनजाना रहता है, यानी उसके बारे में नहीं पता चलता है कहाँ और कब था, तब भी ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं अय्यूब के वचन परमेश्वर के प्रेरित या प्रेरणा से लिखे हुए वचन हैं। तो इसलिए हमें फर्क नहीं पड़ता अगर ना भी पता चले अय्यूब कब था और कहाँ था। लेकिन एक हिंट भाई विल्मिंगटन देता है। उत्पत्ति 10 अध्याय और 29 आयत, उसमें लिखा है कि ओफीर और हवीला और योबाब ये जोक्तान के बेटे थे। जो योबाब शब्द है, नाम है, इंग्लिश में जोबाब है, JOBAB, यानी जोब शब्द इसमें आता है। तो हो सकता है कि ये ही अय्यूब हो। और कब था ये देखो, उसके ऊपर आप कुछ वर्सेस पढ़ ले। जो जोक्तान था वो एबेर का बेटा था, और एबेर से ही इब्रानी शब्द आया। द वर्ड हिब्रू केम फ्रॉम एबेर। और फिर बाद में इब्राहिम को भी, इब्राहिम जो इब्रानी ऐसे उसको बुलाया जाता था, इब्राहिम द हिब्रू। तो एक बात पता चलती है, इब्राहिम भी एबेर के वंश का था और योबाब या जोबाब भी एबेर के वंश का था। लेकिन जोबाब इब्राहिम से पहले था। तो ये हम थोड़ा अय्यूब के
ओरिजिन के बारे में थोड़ा सा पता कर पाते हैं। उस देश भी बाइबल स्कॉलर्स उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि उन्हीं एरियाज में था, मिडल ईस्ट इस टाइप के एरियाज में ही था वो। मैंने वो बहुत डीपली नहीं देखा है। तो हम जानते हैं अय्यूब बहुत फेमस है विश्वासियों के बीच में, और उसके दुखों के बारे में कई बार वर्णन किया जाता है। जब एक विश्वासी पर दुख आते हैं, हमेशा अय्यूब की पुस्तक शुरू करने से पहले एक विश्वासी डरता है ना। और हमें पता चलता है कि अय्यूब के दुख के पीछे कुछ अनदेखी घटना थी जो अय्यूब या कोई मनुष्य अपनी आंखों से नहीं देख पाता था, जो स्वर्ग में या स्वर्गीय स्थान में हो रही थी। जब शैतान प्रभु को चैलेंज करता है, इसका मतलब ये नहीं कि शैतान जो कुछ चैलेंज करे प्रभु अपना बात सिद्ध करने की कोशिश करेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन प्रभु का एक बड़ा प्लान था कि शैतान के चैलेंज करने पे अय्यूब पर ये दुख आने दिया, इसमें परमेश्वर का प्लान था। देखिए, अय्यूब पर जो दुख आए, 5 उस पर परीक्षाएं आई या दुख आए। हम सारी आयतें नहीं देखेंगे, आप लोग जानते हैं। पहली जो दुख उस पर आया, परीक्षा आई, उसकी गधियां और उसके बैल और उसकी गधियां चोरी हो गए, और साब के लोगों ने हमला करके, चढ़ाई करके उसके खेत में काम करने वालों को मार दिया। ये उसकी पहली परीक्षा थी। दूसरी, उसकी भेड़े और चरवाहे आग से जल गए। तीसरी परीक्षा, उसके ऊंट चुराए गए और कल्दियों ने उसके सेवकों को मार दिया। चौथी, उसके बेटे और बेटी एक घर में थे, भारी आंधी आई, छत गिर गई, सारे के सारे मर गए। एक ही दिन में उसके 10 बच्चे मर गए। और पांचवा, अय्यूब के शरीर पर फोड़े हो गए, और उन फोड़ों में इतनी खुजली थी कि वो उसको मटके के उस पीस से उसको खुरचना पड़ा। अब क्या कारण थे कि अय्यूब पर ये सारे दुख आए? इसमें कई विचार है। देखो, पहली बात तो जब शैतान प्रभु को चैलेंज करता है, तो जब शैतान प्रभु के सामने आता है, प्रभु कहता है, क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा? उसके समान कोई खरा व्यक्ति नहीं है जो बुराई से दूर रहता है। क्योंकि प्रभु जब शैतान से पूछता है, तू कहां से आ रहा है? कहता है, मैं इधर उधर डोलता डालता पृथ्वी से आ रहा हूं। तो प्रभु पूछता है, तूने मेरे दास अय्यूब को देखा? यानी प्रभु कह रहा था कि तू पृथ्वी पर सब जगह जा रहा है, मेरे दास के घर से तू क्यों दूर भागता है? तो शैतान कहता है, अगर 2 वाक्यों में कहे कि तूने उसको बहुत धन दिया है, उसकी सारी आशीषों पर बाड़ा लगाया है। दूसरा, तूने उसको अच्छी सेहत दी है। मतलब अगर निचोड़ में हम कहें, तूने अपने दास को बड़ा धन दिया है और तूने अपने दास को अच्छी सेहत दी है, ग्रेट वेल्थ एंड ग्रेट हेल्थ। और अगर तू ये 2 चीज ले लेगा उससे, तब वो तेरे विरुद्ध
बोलेगा। हिंदी में जो लिखा है और इंग्लिश में वो वहाँ शब्द श्राप लिखा है, लेकिन मुझे बोलना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं कहूँगा विरुद्ध शब्द यूज करूँगा। शैतान ने कहा जब तू उसके वेल्थ और हेल्थ को ले लेगा तब वो तेरे विरुद्ध बोलेगा। प्रभु कहता है ठीक है, परख के देख ले उसको। तो ये पहला कारण था कि प्रभु शैतान के मुंह को बंद करता है। देखो, अगर हम वचन से ही पढ़ें, अय्यूब 1 अध्याय 9 से 11, शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो इसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है, परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरे विरुद्ध बोलेगा। 2 अध्याय में 4 और 5 में शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है। सो केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियां और मांस छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरे विरुद्ध बोलेगा। और अब देखते हैं ये शैतान का काम है। प्रकाशित वाक्य 12:10 में, फिर मैंने स्वर्ग पर से बड़ा शब्द आते हुए सुना कि अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया। तो हम देखते हैं कि प्रभु ने अलाउ किया और शैतान ने अय्यूब के धन को छुआ और उसकी सेहत को छुआ। लेकिन एक बात हमें पता चलती है अय्यूब के इस भयानक वेदना से, कि बिना परमेश्वर की इच्छा, बिना परमेश्वर के परमिशन के बिना शैतान विश्वासी के ना धन को ना सेहत को छू सकता है, ना उस बाड़े में आ सकता है जो प्रभु ने एक विश्वासी के चारों ओर रखा है। तो ये पहला कारण अय्यूब के दुखों का, कि शैतान का मुंह बंद किया जाए। दूसरा कारण कि अय्यूब अपने आप को देख सके। सारी कहानी तो हम नहीं देख पाएंगे, लेकिन मैं सोचता हूं हम सबको अय्यूब का मेन कंटेंट मालूम है। तो 40 अध्याय तक आते आते अय्यूब काफी टूट चुका था, और वो कहता है 40 अध्याय की 4 आयत में, देख मैं तो तुच्छ हूं, मैं तुझे क्या उत्तर दूं? मैं अपनी उंगली दांत तले दबाता हूं। अय्यूब कहता है 40:4 में, देख मैं तो तुच्छ हूं, मैं क्या प्रभु तुझे उत्तर दूं? 42:6 में कहता है, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूलि और राख से पछताव करता हूं। अय्यूब अब अपने आप को देख पाता है, जबकि प्रभु उसको कहता है ये खरा व्यक्ति है, लेकिन अय्यूब अब एहसास करता है मैं कितना तुच्छ हूं, मुझे अपने आप पे घृणा आती है और मैं राख और धूलि में पछताव करता हूं। दूसरा कारण, ताकि अय्यूब अपने आप को देख सके। तीसरा कारण, कि अय्यूब प्रभु को देख सके। 42:5 में वो कहता है, मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, मैंने कानों से तेरे बारे में सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं। अय्यूब कहता है, प्रभु अब मेरी आंखें तुझे देखती है।
इससे पहले सिर्फ सुना सुना ज्ञान था, लेकिन अब मेरी आंखें खुल गई। तीसरा कारण कि अय्यूब प्रभु को देख सके। चौथा, उसके रिश्तेदार के मन प्रकट हो सके। अय्यूब के रिश्तेदार कौन थे? आपको मालूम पड़ता है वचन से? पड़ता है। पहले तो उसके बच्चे थे, पत्नी थी उसकी, उसके बच्चे थे, बच्चे मर गए। पत्नी को हम 2 अध्याय में देखते हैं। और ये भी पता चलता है, अय्यूब 19 अध्याय 13 और 14, ये मैं अपना ट्रांसलेशन कर रहा हूं, इंग्लिश टू हिंदी। उसने मेरे भाइयों को मुझसे दूर कर दिया और मेरे जानने वाले मुझसे अजनबी हो गए। मेरे कुटुंबियों ने मुझे छोड़ दिया और मेरे दोस्त मुझे भूल गए। कहता, मेरे भाई, मेरे जानने वाले, मेरे कुटुंबी और मेरे मित्र सबने मुझे छोड़ दिया, भूल गए, अजनबी हो गए और दूर चले गए। उसकी पत्नी कहती है, अय्यूब 2 अध्याय 9 और 10 में, जब उस पर फोड़े भी आ जाते हैं, जब वो उससे पहले अपने वस्त्र फाड़ देता है सारे दुखों को सुन के, बच्चों की मौत सुन के, और जब फोड़े उसके शरीर पे आ जाते हैं, तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना रहे? क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर के विरुद्ध बोल, और चाहे मर जाए तो मर जा। उसकी पत्नी कहती, चाहे मर जाए तो मर जा। उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना ले? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। उसकी पत्नी का मन सामने प्रकट हुआ। उसके दुख के समय में उसने कैसा उसको सहारा दिया, चाहे मर जाए तो मर जा। चौथा, उसके चंचल दोस्त। पहला हमने क्या देखा कि शैतान का मुंह बंद किया जाए, दूसरा अय्यूब अपने आप को देख सके, तीसरा अय्यूब प्रभु को देख सके, चौथा वो अपने रिश्तेदारों का हाल देख सके, अपने जो उसके साथ रहते थे उनका हाल देख सके, उसकी पत्नी उसके सामने प्रकट हो। चौथा, उसके चंचल दोस्त। उसके चंचल दोस्त, आपको मालूम है उसके 3 दोस्त थे। वो आते हैं अय्यूब का हाल देख के, अय्यूब का हाल देख के वो अपने कपड़े फाड़कर 7 दिन तक कुछ नहीं बोलते। 7 डेज आप मान सकते हो, बिना खाए पिए। लेकिन बहुत जल्दी बातचीत करते करते ये तीनों अय्यूब के विरुद्ध बोलने लगते हैं, है ना? आप मतलब पूरा अय्यूब की पुस्तक में इनकी बातें विस्तार से, लेकिन मैं आपको निचोड़ में बताता हूं। वो आए थे अय्यूब को सांत्वना देने, लेकिन बाद में अय्यूब को वो सरमन देते हैं, है ना? सांत्वना देने आए थे, लेकिन दे एंड अप सरमनाइजिंग हिम। टोटल 8 सरमन अय्यूब को दिए जाते हैं इन दोस्तों के द्वारा। ठीक है, ये बेचारा जो लंबे समय से दुख सह रहा है, इसको 8 मैसेजेस
है ना, सरमन्स दिए जाते हैं। 3 दोस्त थे इसके, इनके नाम दिए हैं एलिफाज, बिल्दाद और जोफार। ठीक है, एलिफाज इसको 3 संदेश देता है, 3 सरमन देता है। ये कहां पर पाए जाते हैं? अय्यूब 4 और 5 अध्याय में एक, फिर 15 अध्याय और फिर 22 अध्याय। तो एलिफाज अय्यूब को 3 संदेश देता है। बिल्दाद भी 3 देता है। अय्यूब 8 अध्याय, 18 अध्याय और 25 अध्याय। जोफार, इसके अंदर थोड़ा सा कम शायद ज्ञान होगा, ये 2 ही मैसेज देता है अय्यूब को, 2 सरमन। अय्यूब 11 अध्याय और 20 अध्याय। इन तीनों ने खत्म ही किया था तो एक जवान जिसका नाम एलीहू था, जवान प्रचारक, ये भी बस बकबक करना शुरू करता है और 6 अध्याय तक बकता है। अय्यूब 32 से लेके 37 अध्याय तक, चैप्टर 32 टू चैप्टर 37। जवान था, सोचता था ये बुढ़े सब कुछ जानते नहीं है और मुझे ही मालूम है सारा, मेरे पास ही सारा भेद है कि अय्यूब के साथ ये सब क्यों हुआ। अगर देखा जाए तो ऐसा फिर लगता है कि जैसे कोई कॉन्वोकेशन या कॉन्फ्रेंस चल रहा है जहां पे सुनने वालों से ज्यादा प्रचारक ज्यादा है ना। सुनने वाला बेचारा एक ही है और प्रचारक 4 है, और शायद जो सुनने वाला था उसको कोई आनंद भी नहीं मिला उनके इस प्रचार के द्वारा। तो प्रभु ने इसके चंचल फिकल दोस्तों को प्रकट किया, और ये भी किया प्रभु ने कि इसके दोस्त सीख ले कि वो ऐसे जज ना करे, वो अय्यूब का न्याय ना करे। ये भी ऐसा लगता है परमेश्वर का भय मानने वाले थे, लेकिन प्रभु का सही पर्सपेक्टिव, सही ज्ञान नहीं रखते थे। प्रभु बाद में कहता है तुम लोगों ने सही बातें नहीं कही मेरे बारे में। तो अय्यूब 42:7 में, और ऐसा हुआ कि जब यहोवा ये बातें अय्यूब से कह चुका, तब उसने तेमानी एलिफाज से कहा, मेरा क्रोध तेरे और तेरे दोनों मित्र पर भड़का है, क्योंकि जैसी ठीक बातें मेरे दास अय्यूब ने मेरे विषय में कही है, वैसे तुम लोगों ने नहीं कही। तुमने मेरे विषय में सही बातें नहीं कही। प्रभु ने बात की, यानी ये प्रभु को जानते थे, लेकिन सही ज्ञान नहीं था। तो ये सीखे कि अय्यूब का या किसी दुख उठाने वाले व्यक्ति का न्याय इस प्रकार ना करें। फिर 5वां, अय्यूब के दुखों के कारण कि वो प्रार्थना करना सीखे उनके लिए जो उसके आलोचक है। देखो, अय्यूब अपने जब दोस्त उसको एक के बाद एक सरमन दे रहे थे, तो अय्यूब भी अपनी धीरज खो चुका। 16 अध्याय की 2 आयत में, मैं अपने ट्रांसलेशन से कह रहा हूं, इंग्लिश टू हिंदी, मैंने बहुत सारी ऐसी बातें सुनी है, तुम सब निकम्मे शांति देने वाले लोग हो। उनको कहता है तुम निकम्मे लोग हो, यूजलेस फेलोज। 13 अध्याय की 4 आयत में कहता है तुम सब झूठ गढ़ने वाले लोग हो, निकम्मे वैद हो तुम। यू आर फॉर्जर्स ऑफ लाइज, फिजिशियंस ऑफ नो वैल्यू। उनके मुंह पे कहता है, पता नहीं कितनी दूर से आए थे, 7 दिन तो भूखे रहे थे अय्यूब के लिए, चुपचाप रहे थे, लेकिन अय्यूब भी फिर धीरज खो देता है जब वो अय्यूब पर इल्जाम लगाने लगते हैं कि तेरे अंदर जरूर पाप होगा। ज्यादातर तीनों के जो सरमन थे उससे नतीजा यही निकला, अय्यूब तूने पाप किए, तू अधर्मी है, तूने विधवा की, अनाथों की सहायता नहीं की, इसलिए ये सब तेरे ऊपर बलाएं आई।
तो अय्यूब सीख सके ऐसे लोगों के लिए भी प्रार्थना करना और उनको उन पे लैश आउट एकदम छलांग करके उसको ना सुना। प्रभु का वचन 42:10 में कहता है, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना अय्यूब का पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। देखो लूका 17:3-6 में प्रभु यीशु अपने चेलों को सिखाता है कि अपनी चौकसी रखना। तेरा भाई तेरे विरुद्ध पाप करे तो उसको डांटना, अगर वो पछताव करता है तो उसे क्षमा करना। अगर 7 बार तेरे विरुद्ध पाप करता है और 7 बार तेरे पास आकर कहता है मैं पछताता हूं, तो उसको तू क्षमा करना। तब चेलों ने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा। जब उन्होंने देखा कि क्षमा करने का स्टैंडर्ड इतना ऊंचा है कि 7 बार उसने तंग किया, दिन में 7 बार माफ करना पड़ रहा है, तो हर चेले को लगा है तो बहुत बड़ा मुश्किल है, तो पहाड़ है तो, है ना। तो प्रभु ने उनकी मन की बात को देखा। जब वो कह रहे थे प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा, तो प्रभु ने कहा अगर तुम्हारे पास राई के दाने के बराबर विश्वास हो तो इस सिकमेन ट्री, मुझे हिंदी में नहीं मालूम, इस पेड़ को तुम कहोगे जड़ से उखड़ जा और समुद्र में जाकर लग जा, तो ये तुम्हारी आज्ञा मानेगा। प्रभु ने ऐसी बात क्यों कही? क्योंकि जब तेरा भाई तेरे विरुद्ध कुछ करता है और 7 बार करता है तो तेरे अंदर कड़वाहट जड़ पकड़ लेती है, लेकिन तुझे क्या कहना है? तुझे उसको उस जड़ से उखाड़ के विश्वास से उसको दूर करना। और प्रभु कर सकता है, तुझे विश्वास रखना। तेरे लिए मुश्किल है लेकिन विश्वास रख, प्रभु कर देगा। तो 5वां कि अय्यूब उसके आलोचकों के लिए प्रार्थना करना सीखें। 6 कि ये मालूम हो कि आखिर में परमेश्वर अपने बच्चों के लिए भला ही करता है। शैतान की सारी सेना भी प्रभु के विरुद्ध उस दिन खड़ी हो जाती, तब भी आखिर में अय्यूब के लिए भला ही होना था। इवेंचुअली ऑल गॉड्स चिल्ड्रन हैव हैप्पी एंडिंग्स। फाइनली हमारे पास धन्य अनंत जीवन ही है। लाजर को लगता, जब लाजर को देखते हैं लगता है कैसे कुत्ते चाटते थे, क्या ये होता है विश्वासी का जीवन? लेकिन हम उतना ही देख रहे हैं, उसके शायद 70 साल का जीवन जो मनुष्य को दिया गया है भजन 90 के अनुसार। लेकिन फिर हम क्या देखते हैं? इब्राहिम के साथ बैठा है। अमीर आदमी जो भोग विलास में रहता था, वो चाह रहा है कि लाजर का सा जीवन मुझे मिल जाए, अब लाजर आकर मेरे जबान पे पानी डाल दे। तो अय्यूब के दुख के द्वारा प्रभु दिखाना चाहता था टू डेमोन्स्ट्रेट ऑल गॉड्स प्लान फॉर हिज चिल्ड्रन। परमेश्वर की योजना उसके बच्चों के लिए कि आखिर में उनका भला ही होगा। हमने 42:10 पढ़ा, दोबारा पढ़ता हूं। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना अय्यूब का पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दिया। 12 में पढ़ते हैं, और यहोवा ने अय्यूब के पिछले दिनों से उसको
अगले दिनों से, उसके पिछले दिनों में उसके अगले दिनों से अधिक आशीष दी, और उसकी 14,000 भेड़ बकरियां, 6,000 ऊंट, 1,000 जोड़ी बैल और 1,000 गधियां हो गई। उसके सारे प्राणी डबल हो गए, और उसके 7 बेटे और 3 बेटियां भी उत्पन्न हुई। उसके और 10 बच्चे हुए, 10 स्वर्ग में और 10 पृथ्वी पे। अब तब उसके सब भाई और सब बहन और जितने पहले उसको जानते पहचानते थे, उन सबों ने आकर उसके यहाँ उसके साथ भोजन किया, और जितनी विपत्ति यहोवा ने उस पर डाली थी उस सब के विषय में उन्होंने विलाप किया और उसे शांति दी, और उसको एक एक सिक्का और सोने की एक बाली दी। अब उसके सब भाई बहन आ गए, सब जो जानने वाले थे सब आ गए, है ना। नीति वचन में लिखा है कि गरीब का तो कोई नहीं होता, मैं अपने शब्दों में बता रहा हूं, जो धनी है उसके बहुत मित्र होते हैं। जब अय्यूब पे फिर प्रभु ने आशीष दी तो सब वापस दौड़ दौड़ के आए उसके पास। अय्यूब कह सकता था, जाओ, मुझे तुम्हारी सोने और चांदी नहीं चाहिए, उनके ऊपर दरवाजा बंद कर देता उनके मुंह पे। लेकिन अय्यूब अब अनुग्रह दिखाना सीखता है, या अय्यूब उनको अनुग्रह दिखाता है। लिखा है उन्होंने साथ बैठ के भोजन किया। विशेषकर उन दिनों में इन स्थानों पर एक मेज पर भोजन करना ये करीबी संगति मानी जाती है। इसलिए प्रभु यीशु ने भी हमारे लिए मेज स्थापित की, अपनी करीबी संगति हमें दिखाने के लिए। लिखा उन्होंने विलाप किया, उसको कंफर्ट दिया, उसको शांति दी, और उसको चांदी का एक एक सिक्का, एक्चुअली ये एक कोई वेट है, एक वजन है जो हमें बहुत क्लियर नहीं है, ये और 2 जगह आता है वर्ड। तो इसका मतलब उन्होंने सबने उसको एक वजन की चांदी दी। किसी का एक का कहना 4 शेकेल चांदी, 4 शेकेल बहुत होता है, शायद 1 शेकेल 33 किलो का होता है, तो 4 शेकेल चांदी कितनी हो गई? 120 किलो से ज्यादा, शायद, पक्का नहीं है, ट्रांसलेशन में शायद सिक्का लिखा है, लेकिन वो एक वजन है। और सबने एक एक सोने की उसको बाली दी। इसके बाद अय्यूब 140 वर्ष जीवित रहा और 4 पीढ़ी तक अपना वंश देखने पाया। किसी ने कहा 140 क्यों? क्योंकि 70 वर्ष जी चुका था और प्रभु ने दुगना दिया। दूसरा आप देख सकते हो, मूसा ने कहा, क्या कहा भजन 90 में, कि मनुष्य के आयु के दिन 70 वर्ष के हैं। तो प्रभु ने अब इसको कितने दिए? 70 के डबल, 140 वर्ष। और हम देखते हैं कि आखिर में मैं खत्म कर रहा हूं कि इन सारे 5 अग्निमय परीक्षाओं से जो अय्यूब निकला, और उसके दोस्तों ने जो उसके साथ डिबेट्स किए, उसके साथ वाद विवाद किया। वाद विवाद में भी हम देखते हैं टोटल 5 वाद विवाद होते हैं, जिसमें 8 सरमन होते हैं उसके दोस्तों के। लेकिन अब वो प्रभु की ओर से अगर सारा गिना जाए 10 गुना आशीष पाता है। 2 गुना तो हमने देखी, लेकिन टोटल 10 आशीषें अय्यूब पाता है। और मैं कंक्लूजन में उनको बता देता हूं, वो परमेश्वर की महिमा को देख सका, उस बवंडर में प्रभु की महिमा और प्रभु की आवाज को सुना। उसने अपने आप को वैसे देखा जैसे प्रभु उसको देखता है। हम अपने आप को अपनी तरफ से देखते हैं, लेकिन अब अय्यूब जैसे प्रभु उसको देखता है वैसे देख पाया। उसके तीनों मित्रों के सामने प्रभु ने उसको सिद्ध ठहराया। मेरा दास तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, प्रभु ने कहा। अय्यूब ने अपने आलोचक मित्रों के लिए प्रार्थना करने का भेद और आनंद सीखा, क्योंकि उसी के बाद
प्रभु ने उसको दुगनी आशीष दी। उसकी सेहत दोबारा रिस्टोर हो गई। उसके भाई और बहन अब उसको सांत्वना देने आए। दुगना उसका धन हो गया। उसके और 7 बेटे 3 बेटियां हो गई। 4 पीढ़ी उसने देखी, अपने नाते पोती और उनके बच्चे भी देखे, ग्रैंड चिल्ड्रन एंड ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन। और प्रभु ने उसको दुगनी आयु दी। तो हम देखते हैं ये कुछ अय्यूब के जीवन पर और उसके अंत कैसे होता है, मतलब उसके दुखों का अंत। अय्यूब याकूब में लिखा है, द लॉर्ड इज वेरी पिटीफुल। अय्यूब के अंत को देख के प्रभु बहुत दयालु थे। प्रभु हमारी सहायता करे और इसमें हम ओवरऑल प्रभु की विश्वास योग्यता, प्रभु कैसे अपने बच्चों के इंटरेस्ट की रक्षा करता है और विरोधी के लिए प्रभु विरोधी बनता है, दुश्मन के लिए दुश्मन बनता है, एन एनिमी टू आवर एनिमीज एंड एन एडवर्सरी टू आवर एडवर्सरीज। और कैसे प्रभु ने उसको ये 10 आशीषें दी। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे।